यदि किसी भी मनुष्य की स्वास्थ्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो ऐसे लोगों को मंदा अग्नि नाम का रोग होता है। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रो महेश पंडित आज की पामिस्ट्री की इस वीडियो में हेल्थ लाइन की चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं कि आपकी स्वास्थ्य रेखा क्या कहती है। प्रिय मित्रों, हेल्थ लाइन केमिस्ट्री कहती है कि स्वास्थ्य रेखा ना हो तो अच्छी होती है, ठीक है। और अगर स्वास्थ्य रेखा अच्छी हो, पतली लंबी सुंदर हो, तभी शुभ मानी जाती है। राहु केतु के पर्वत के बीच से निकल के जो बुध पे पहुंचती है, ऐसी रेखा को बिजनेस रेखा कहते हैं। केतु पर्वत से निकल के बुध और सूर्य पर्वत के बीच में पहुंचने वाली रेखा स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। तो आज आइए इस वीडियो में स्वास्थ्य रेखा के बारे में बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोग जानते हैं। प्रिय मित्रों, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर किसी के स्वास्थ्य रेखा पे क्रॉस का चिन्ह बनता है तो ऐसे जातक को उसकी ज़िंदगी में कभी न कभी मंदा अग्नि नामक रोग का शिकार होना पड़ता है। प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य रेखा से अगर बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हों, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ रेखाएं जब भी जाती हैं तो ये सहायता का काम करती हैं। यदि ये सहायता रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हैं तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य कभी खराब नहीं रहता है, अत्यंत श्रेष्ठ स्वास्थ्य रेखा हो जाती है ये। प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य रेखा लंबी लहरदार होने पर, भाग्य रेखा के भी कमज़ोर होने पर, कहने का मतलब ये हुआ स्वास्थ्य रेखा भी आपकी लंबी तो है लेकिन लहरदार होके चल रही है और भाग्य रेखा भी आपकी कमज़ोर है, तो आपको होशियार हो जाना चाहिए। आपको दांतों की बीमारी होने वाली है। ऐसे लोगों को जीवन में दांतों की बीमारी अवश्य होती है। वहीं पे अगर यह हृदय रेखा लाल रंग की होकर आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो जब भी हृदय रेखा लाल रंग की होकर आगे बढ़ेगी तो ऐसा जातक का जो स्वास्थ्य होगा वो ठीक ठाक होगा, लेकिन उसे हृदय रोग हो सकता है। आप कह सकते हो उसका हृदय अत्यंत कमज़ोर होगा। हैं, वैसे सुर्ख रंग की जो स्वास्थ्य रेखा होती है, ऐसे जातक ज़रूरत से ज़्यादा कामी और भोगी भी होते हैं। प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य रेखा पर दीप का चिन्ह होना रक्त संबंधी बीमारियों का संकेत देता है। ऐसे मनुष्यों के फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य रेखा पे दीप होना शुभ नहीं होता है। यदि स्वास्थ्य रेखा के आसपास कई छोटी रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य जीवन भर कमज़ोर बना रह सकता है, ठीक है। छोटी छोटी भाई हैं रेखाएं हैं तो स्वास्थ्य जो है सही नहीं रहेगा, ठीक है। एक तरह से इसको अशुद्ध करती हैं रेखाएं तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। देखो, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, तो हेल्थ तो सही रहना ही चाहिए।
तो स्वास्थ्य रेखा पर दीप का चिन्ह होना भी बहुत बुरा होता है, रक्त संबंधी बीमारी देता है, फेफड़ों को कमज़ोर करता है। स्वास्थ्य रेखा के आसपास जो ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, ये स्वास्थ्य को कमज़ोर बनाती हैं, स्वास्थ्य को खराब करती हैं। वहीं पे अगर स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से बढ़कर मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों को कमजोरी टाइप का महसूस होता रहता है, कमजोरी बनी रहती है इसके जीवन में। ठीक है, ये आप देख लीजिए, स्वास्थ्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा सबको काट के आगे बढ़ रही है। तो इस तरह की स्वास्थ्य रेखा जब होगी तो जातक को किसी न किसी प्रकार की कमजोरी का शिकार रहना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य रेखा यदि जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई हो और इस पर नीले धब्बे हों, तो ऐसे जातक को हृदय रोग की शिकायत भी हो जाती है। तो नीले धब्बे स्वास्थ्य रेखा पे शुभ नहीं होते हैं। आप देख लीजिए, अगर मस्तिष्क रेखा के अंत पे क्रॉस का चिन्ह हो और तथा स्वास्थ्य रेखा के अंत में भी क्रॉस का चिन्ह हो, ठीक है, तब दोनों रेखाओं पे आप देख रहे हैं क्रॉस का चिन्ह बना है, कहने मतलब मस्तिष्क रेखा के अंत में तथा स्वास्थ्य रेखा के अंत में, तो वैसे माना जाता है ऐसे लोग सफल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ असफल होना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं सफलता का प्रतीक है। स्वास्थ्य रेखा कहीं पर फीकी, कहीं पे चमकदार, कहीं पे टुकड़ों में बटी हो, तो ऐसे जातक का जीवन भी हमेशा कमजोर बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जीवन भर स्वास्थ्य कमजोर बना रहता है। अगर ये स्वास्थ्य रेखा अत्यंत कमजोर और अत्यंत पतली हो, तो ऐसे जातक के चेहरे पे सुस्ती के लक्षण हमेशा दिखाई देंगे। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर बुध पर्वत पर यह स्वास्थ्य रेखा आकर कट जाती है, ठीक है, ये बुध पर्वत पे आके कट जा रही है, तो ऐसे लोगों को पित्त दोष होता है, पित्त संबंधित बीमारियां होती हैं। स्वास्थ्य रेखा लंबी लहरदार हो तो शुभ नहीं होती है। ठीक है, और यदि लहरदार बुध रेखा मुड़कर शुक्र पर्वत की ओर जा रही है, तो ऐसे जातकों को प्रेम के क्षेत्र में जबरदस्त धक्का लगने का योग होता है, धोखा इनको मिलता है। अगर बुध पर्वत अत्यंत विक्षिप्त हो जाए, स्वास्थ्य रेखा का भाव हो, तो व्यक्ति खुशमिजाज हो जाता है। अगर जातक की उंगलियां नुकीली हैं और स्वास्थ्य रेखा का भाव है, तो व्यक्ति एक्टिव होगा, क्रियाशील आपको दिखाई देगा। लेकिन स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो और बुध पर्वत को पार का जाए, तो आप देखोगे ऐसा आदमी बिजनेस करता है और बिजनेस में उसको ज़बरदस्त हानि उठानी पड़ती है। यदि स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों पर धब्बे आपको दिखाई दें, तो व्यक्ति जीवन भर बीमार रहेगा, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पे यदि स्वास्थ्य रेखा पतली एवं अस्पष्ट है, मस्तिष्क रेखा भी पतली एवं अस्पष्ट और पुष्ट है, तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होगी, बहुत अच्छी होगी।
प्रिय मित्रों, आप देख लीजिए, अगर स्वास्थ्य रेखा किसी भी तरह से जीवन रेखा से ना मिलती हो तो सुंदर स्वास्थ्य रेखा से मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है, हैं? और लाल स्वास्थ्य रेखा से कमजोर स्वास्थ्य होता है। अगर यह रेखा पूरा ठीक है और अंतिम स्थल पे लाल रंग की हो तो मनुष्य को सिर दर्द की बीमारी बनी रहती है। स्वास्थ्य रेखा जब भी कई रंगों की होगी तो जीवन में जातक को पक्षाघात का, पैरालिसिस का शिकार होना पड़ेगा। स्वास्थ्य रेखा जितनी अधिक लंबी, स्वस्थ और पुष्ट होगी, स्वास्थ्य उतना ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। कभी कभी देखा गया है लोगों की स्वास्थ्य रेखा प्रारंभ में लाल होती है और आगे कुछ ठीक होती है, लेकिन प्रारंभ में ज़्यादा लाल होती है, तो ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी अवश्य होती है। स्वास्थ्य रेखा प्रिय मित्रों जब भी चंद्र पर्वत से होती हुई हथेली के किनारे किनारे चलकर बुद्ध पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसा मनुष्य जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है। देख लीजिए, कंडीशन देख लीजिए, कई बार विदेश यात्राओं का योग। ये कई बार विदेश यात्राओं का योग है। तो स्वास्थ्य रेखा जब इस तरह से होगी तो जातक कई बार विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश से उसका आना जाना लगा रहेगा। प्रिय मित्रों, स्वास्थ्य रेखा से बहुत कुछ जांचा परखा जा सकता है। इस वीडियो में स्वास्थ्य रेखा से संबंधित इतनी ही बातें। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आने वाले वीडियो में स्वास्थ्य रेखा के बारे में कुछ और विशेष बातें होंगी। राधे राधे।